अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी खबरें डिस्कस करेंगे आज। पाकिस्तान में पता लगा है कोकेन क्वीन भी हैं, किस तरह उसका अरेस्ट हुआ, क्या स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे। फिर एक स्टोरी पूरी दुनिया में तक बनी हुई है। CBS न्यूज़ जो कभी एक काबिल एतबार टेलीविज़न का बहुत बड़ा इदारा था अमेरिका का, उसने एक शोशा छोड़ा कि जैसे ईरान ने पाकिस्तान में अपने फौजी असासे संभाल के छुपा के, यानी कि जहाज़ रखे हुए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सब कुछ, क्यों ये कहा और CBS ने ये स्टोरी किसके कहने पे की, पूरी तफसील बताऊंगा कि ये एक ज़ायनिस्ट कैंपेन कैसे है पाकिस्तान के अलावा। और तीसरी स्टोरी जो आपके मेरे दिल के करीब है कि ये जंग तो चल रही है ईरान और अमेरिका की, इसराइल की, इसके बहाने हमें क्यों टोपी पहनाई जा रही है, हमारा पेट्रोल पे क्यों हमें लूटा जा रहा है, जो गवर्नमेंट कह रही है सच है या अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए अनमोल बीबी, अनमोल उर्फ पिंकी, करोड़पति कहा जा रहा है कि ये कोकेन क्वीन है। आज वो गिरफ्तार हुई, अदालत में पेश किया। आप ज़रा स्टाइल देखिए उनका, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ चल रहा है, परे परे ऐसे आ रही है जैसे शॉपिंग मॉल में आ रही हैं। अभी मैं आपको उनकी एक ऑडियो कॉल भी सुनाऊंगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ क्या है। वो देखें, इंस्पेक्टर साहब ऐसे इशारा करके बेगम साहब अंदर जाएं और वो कोर्ट के अंदर ऐसे जाती हैं लाइक शी ओन्स द कोर्ट, जैसे उनकी मलकियत है। और शायद हो भी, क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगा, 6 दिन का रिमांड नहीं मिला, उनको स्टेट जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। तो जो पुलिस 6 दिन का रिमांड नहीं ले सकी वो क्या करेगी। लेकिन बिफोर आई गो टू और इनकी चीज़ें शेयर कराऊँ, इसी शहर में कुछ दिन पहले शीमा करमानी, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट और फीमेल एक्टिविस्ट, ज़रा उनकी पहले गिरफ्तारी सुने और उनकी बातें सुने, फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि जो हमारी कोकेन क्वीन है ये माशाल्लाह किस धड़ल्ले से बात करती हैं। पहले ज़रा शीमा करमानी के साथ इसी पुलिस का सलूक, सिंध पुलिस का, और ज़रा उनकी ट्रीटमेंट देखें। Don't touch me! ये दीजिए आप मुझे। ये देखिए। किधर पर? थोड़ा इधर हो जा। कुछ करो। नहीं बेटा, नहीं, मैं बैठ जाऊंगी अगर आप छोड़ेंगे तो बैठ। अच्छा आप लोग देखें। From Shaila Raja to Shady Rahman to everyone, watch these women pulling a 75-year-old woman like this. ये तरीका है। अब ज़रा ऑडियो सुने। अब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी दुहाइयाँ सुनी, किस तरह कार में उठा के फेंका गया, खींचा गया। 75 साल की उम्र है उनकी। वो कौन है? बिकॉज एक आम शहरी हैं जो सिंपल विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इज़्ज़त है, नाम है, लेकिन पैसा इस मुल्क में बड़ा ज़रूरी है, ताल्लुकात ज़रूरी हैं। अब ज़रा हम आप इनको देखिए, पिंकी साहिबा को, इनकी चाल ढाल देखें, तरीका देखें और इनकी ज़रा गुफ्तगू सुने। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सन्नी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। अव्वल तो आपको पुलिस नज़र ही नहीं आ रही तमाम फ्रेम्स में, और जहाँ नज़र आती है लगता है कि वो इनकी गार्ड ड्यूटी पे हैं। ये कहीं नहीं लगता कि ये हिरासत में है। क्या स्वैग है। और फिर बयान इशू हो गया IG साहब का कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कि ये कैसे हथकड़ियाँ नहीं लगी। वो पीछे देखें पुलिस वाला पीछे खड़ा होकर इशारे कर रहा है कि भाईजान इधर इधर, बाजी इधर। यू नो दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन। जो होम मिनिस्टर हैं सिंध के, ज़ियाल अंजार साहब, उन्होंने इस पे मामले पे भी बात की और ये बताया कि ये बड़ी सीरियस इशू है ड्रग्स का कराची में। सुने वो क्या कहते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा हैं जिनके बच्चों का कुछ अर्सा कबल इंतकाल हुआ और जो वजह है वो यही बताई जा रही है, वो यही जहर था जिसके सबब वो बच्चे जो हैं वो जान से गए। तो क्या सिंध हुकूमत इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी? क्या कोई JIT बनाई जाएगी ताकि ये नेटवर्क और इसमें जो और लोग हैं, जो और नाम सामने आएंगे, उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए? ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो 2 रहनुमा हैं उनके घर का इशू नहीं है, ये हमारे सब लोगों के घरों का इशूज है। हमारे दोस्त काफ़ी ऐसे हैं जिनके घरों में इस किस्म के हालात हैं और ये वक्त दूर नहीं है कि मेरे घर में भी खुदा न खास्ता इस किस्म का इशू हो जाए। हमें इस पर बिल्कुल यक ज़बान होकर और बड़े भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब मेरा घर भी महफूज न रहे। आपने 3 लोगों की आवाज़ें सुनी इस इंट्रो के अंदर। आपने पिंकी की सुनी, आपने शीमा करमानी की सुनी, आपने होम मिनिस्टर की सुनी। अगर आजिज़ी बेबसी है तो इन 2 की आवाज़ों में है। उसकी आवाज़ में ना बेबसी है, उसमें तो पूरा स्वैग है।